मानुष होई के नाम हुआ, मुए सो डांगर ढोर। एको जीव ठौर नहीं लागा, भया से हाथी घोर। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्य जीवन में अपने आप को सरेंडर नहीं किए। अब आप मनुष्य जीवन में अगर आ करके सच्चा रूप से आप मृत्यु को नहीं प्राप्त किए तो मुए सो डांगर ढोर, जिस प्रकार से पशु पक्षी मरते हैं, जिस प्रकार से 4 पांव वाले जानवर मरते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी मर जाओगे। एको जीव ठौर नहीं लागा। आप एक भी बार मनुष्य जीवन में आकर के अस्थिर नहीं हो करके रहे, अपने आप को स्थिर कर करके नहीं समझ पाए, इसलिए भया सुहाथी घोर। आगे आपको मनुष्य जीवन छोड़ करके जो जीवन मिलने वाला है वो हाथी और घोड़ा का जीवन मिलने वाला है, पशु और पक्षी का जीवन मिलने वाला है, कीड़े मकोड़े का जीवन मिलने वाला है। अगर आप अपने आप को मनुष्य जीवन में नहीं चेत पाए, मनुष्य जीवन में आप ठौर मतलब अस्थिर नहीं हो पाए, तो आपको तो जन्म जन्म दूसरा जीवन मिलते रहेगा और दूसरे जीवन में आप अपने आप को भुक्त भोगी के रूप में कर्मों का फल भोगते रहेंगे। इसलिए आप अपने अंदर घट में प्रकाशित करें, आप अपने अंतःकरण को प्रकाशित ज्ञान और विवेक के माध्यम से करके आप अपने आप को जानिए। जब अपने आप को आप सवार लेंगे, अपने आप को इस झूठी माया से विसार लेंगे, अपने अंतःकरण की घट में अगर आप दिया को जला लेंगे, प्रकाशमय कर लेंगे, उस शक्ति को समझ जाएंगे, तो समझिए आप मनुष्य जीवन में ही मर गए। आप अपने मन अहंकार को मार दिए, वही सबसे बड़ा चीज है कि मनुष्य जीवन में आप सही से मरे। तब सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मानुष होय के नाम हुआ, मुए सो डांगर ढोर। एको जीव ठौर नहीं लागा, भया से हाथी घोर। बारू 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 रे अपने घट दिया ना, बारू रे अपने घट दिया ना, बारू 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 रे अपने घट दिया ना, बारू रे अपने घट दिया ना। घट के भीतर बहुत अंधियारा, घट के भीतर बहुत अंधियारा, ब्रह्म अग्नि उजियारो रे अपने घट दिया ना, बारू रे अपने घट दिया ना। जगमग जोत निहारू मंदिर में, जगमग जोत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब भारू
घट दियना। तन मन धन सब भारू रे अपने घट दियना। बारू रे अपने घट दियना। झूठी जान जगत की आशा, झूठी जान जगत की आशा। बारंबार बिसारू रे। बारंबार बिसारू रे अपने घट दियना। बारू रे अपने घट दियना। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कहे कबीर सुनो भाई साधो। आपन काज सवारू रे अपने घट दियना। आपन काज सवारू रे अपने घट दियना। बारू रे अपने घट दियना। बारू रे अपने घट दियना। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्य, आप अपने घट में दियना को बारिए और इस ब्रह्म रूपी जीव को उजियार करिए, उस लायक तैयार करिए कि गलत कुसंस्कार से जीव जन्म जन्मांतर से जो संस्कार अपने ऊपर धब्बा लगाए हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह का, उसको छोड़ कर करके ये ब्रह्म रूपी जीव का उजियार हो। कब? जब अपने घट के भीतर वो प्रकाश को जला लेंगे, जीव की शक्ति को समझ लेंगे, आत्मा से नाता रिश्ता जोड़ लेंगे, तब जा करके उसके अंतःकरण में दियना मीन्स होता है प्रकाश को अपने अंतःकरण में प्रकाशमय करना। मतलब दियना मतलब बारों रे अपने घट दियना। अपने घट मतलब अपने अंदर की घट में दियना मतलब प्रकाश को जलाएं। सदगुरु कबीर साहब भोजपुर ब्रज भाषा मगही भाषा में अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अपने वाणी को प्रस्तुत किए। तो शायद अभी के समय में उस वाणी को सभी लोग नहीं समझ पाते, लेकिन शुद्ध हिंदी तो लगभग पूरे भारत के लोग समझते थे। आगे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जगमग ज्योत निहारू मंदिर में। जगमग मतलब जो लाइटिंग होता है, वो लाइटिंग आप बाहर के मंदिर में करते हैं, झिलमिल झिलमिल जो लाइटिंग होता है, सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं वो तो आपके द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन आपके ये पंच भौतिक शरीर एक मंदिर है। आप इसको जितना अच्छे से प्रयोग करें भजन भक्ति में, दूसरे को परमार्थ में, ना कि अपने स्वार्थ में। पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ मतलब दूसरे को हेल्प करें, आप उतना सामर्थ्य बने, और सामर्थ्य बनने के बाद अथाह शक्ति आप दूसरे को मदद करें, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और इस पंच भौतिक शरीर एक सबसे बड़ा मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं आपका हो सकता, क्योंकि आप के जीवंत मंदिर है। ये जीवंत मंदिर से कोई जीव आपके शरीर का प्रयोग कर रहा है, आत्मा प्रयोग कर रहा है। आप जब हंसते हैं तो आपके चेहरे खिलता हुआ नजर आता है। आप कोई सेंसेटिव बात को अगर सुनते हैं तो आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके इतने सुंदर आँख है, इतने सुंदर सुनने के लिए, देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक,
खाने के लिए मुंह, स्वाद टेस्ट करने के लिए जीभ दिया हुआ है, इससे बड़ा और अद्वितीय मंदिर कोई है क्या? इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब भारू रे। मतलब तन मन धन सब सरेंडर कर दो, जितनी आवश्यकता उतना प्रयोग करो और बाद बाकी उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखिए, सब सही दृष्टि पटल पे चलता रहे। तो सद्गुरु कबीर साहब लोगों को कहीं ना कहीं समाज में एक जिस धन और संपत्ति को लेकर के, जिस धन और वैभव को लेकर के समाज में खटरस्ता पैदा होती है, शायद सद्गुरु कबीर साहब उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य जितनी आवश्यकता उतना भोगो और बाद बाकी हो सके तो उसका दान करो, उसका सदुपयोग करो, अगर आपके पास है तो, क्योंकि सब यही छूटने वाला है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहीं ना कहीं समरसता की बात कर रहे हैं ताकि दूसरे का भी भलाई आपके धन से हो सके। झूठी जान जगत की आशा, इस जगत में जितने चीज़ों की आशा लगाए हुए बैठे हैं, धन हो, संपत्ति हो, आपके रिश्ते हो, नाते हो, वो सब झूठा है। बारंबार विसारू रे, उसको बार बार भुलाने की कोशिश करिए, भुलाने की प्रयास करिए, नहीं तो उसमें अगर दिमाग उलझ गया तो दो चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप अपनी इच्छाएं को पूर्ति करने में रह जाइए या फिर अपने अंतःकरण को समझने में रहिए। दोनों चीज़ एक गली में नहीं जा सकता, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता। इसलिए दिल जहान में दो बातें आप नहीं लाइए। सद्गुरु कबीर साहब कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं कि हे मनुष्य, झूठी जान जगत की आशा, जितने इच्छाएं, जितने डिजायर आपके हैं सब झूठा है, एक दिन सबका खात्मा होने वाला है। बारंबार विसारू रे, उसको बार बार भुलाने की कोशिश करिए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज सवारू रे। हे मनुष्य, सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, हे भाई, अपना काज आप स्वयं को सवारें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कार्य क्या है उसको समझें, उसको परखें। तो सद्गुरु कबीर साहब का बात अगर हमारे दिल और जहन में 1% भी लग जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में प्रकाश होने वाला है। और अगर हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए तो फिर जीवन जीने का आनंद भी कुछ और है। लेकिन प्रकाश जरूर होना चाहिए, अगर प्रकाश नहीं हुआ तो सब व्यर्थ। कितना हो लाइटिंग आप कर लीजिए बाहर भौतिक जगत में, सब व्यर्थ, सब एक दिन बुझने वाला है। जो प्रकाश सतत है, अनवरत है, अखंड है, जिस प्रकाश का लाइटिंग कभी बुझने वाला नहीं है, वो प्रकाश आप स्वयं हैं, वो प्रकाश आपकी आत्मा है। उस प्रकाश को समझें। बस इसी चंद शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय।